फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए फाइनेंस ईयर 2023-24 जो है अब एंड होने वाला है और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन हमारे टैक्स पेयर्स को हमेशा ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर्स को कोई डिडक्शंस या एग्जम्पशंस अलाउ नहीं किए जाते हैं और जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें सभी तरह के बेनिफिट्स और एग्जम्पशन सभी अलाउ किए जाते हैं। लेकिन बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजिम के रिगार्डिंग कई चेंजेस किए गए हैं, जिसको आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में अब कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशंस को अलाउ कर दिया गया है, जिससे आप अपना टैक्स को बचा सकते हैं, आपको टैक्स की सेविंग हो सकती है। गवर्नमेंट ये जो बेनिफिट्स हमें दे रही है, चेंजेस कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि हमारे टैक्स पेयर जो है वे न्यू टैक्स रिजिम को चूज़ करें। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेटर भी बताने वाली हूँ जिसमें आप अपनी डिटेल डालेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों से ही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा रिजिम आपके लिए बेस्ट है, किसमें आपको टैक्स की सेविंग हो रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वन बाय वन सभी चेंजेस को देखते हैं। तो फर्स्ट चेंज हम देखते हैं। तो अब तक क्या होता था कि जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते थे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम ही चूज होके वहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होता था। लेकिन अब फाइनेंशियल 2023-24 से जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएगा। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आपको अपना ऑप्शन चेंज करना होगा और तभी आप फिर अपने जो टैक्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएगा। इसके साथ साथ रिबेट में भी चेंजेस आए हैं कि अब तक तो 5 लाख तक जो है वो आपको रिबेट मिलती थी 12,500 रुपये तक की। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल 2023-24 में ये चेंज आया है कि जो 5 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स नहीं लग रहा था उसे बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है। मतलब 7 लाख तक की इनकम पे अब आपका कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा और आपको जो टैक्स रिबेट मिलेगी वो 25,000 रुपये तक की रिबेट मिलेगी। मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को वो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस का। मतलब अब तक ओल्ड टैक्स रिजिम में ही 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था हमारे टैक्स पेयर्स को, लेकिन अब ये बेनिफिट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलने वाला है। तो अब ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का ले सकते हैं बेनिफिट इसका न्यू टैक्स रिजिम में। और इसके साथ साथ और जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर्स दोनों के लिए ही अलाउड है। और जो फैमिली पेंशनर्स है वो 15,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। अब हमने ये बात कर ली स्टैंडर्ड डिडक्शन की। इसके साथ साथ और भी कई डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो फर्स्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन 80CC(d) सबसेक्शन 2 का डिडक्शन है वो भी उसका बेनिफिट भी हमें न्यू टैक्स रिजिम में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हाउसिंग लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है सेक्शन 24B का, उसका भी डिडक्शन अलाउ किया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। अब हम इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में देख लेते हैं। तो सेक्शन 80CC(d) सबसेक्शन 2 जो है वो कौन सा डिडक्शन होता है, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में, तो वो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80CC(d) सबसेक्शन 2 में। तो अब न्यू टैक्स रिजिम में एम्प्लॉय के किए गए कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। आप 80CC(d) सबसेक्शन 2 का डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब लिमिट देखते हैं कि कितनी लिमिट तक आपको इसकी एग्जम्पशन डिडक्शन मिल सकता है। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% प्लस डियरनेस अलाउंस, तो इतना आपको डिडक्शन की लिमिट है, इतना आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब मैंने जैसे आपको बताया कि सेक्शन 24B जो है हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है उसका भी आपको डिडक्शन का क्लेम मिलेगा यहाँ पर। तो अभी तक ओल्ड टैक्स रिजिम में मतलब लिमिट 2 लाख रुपए तक की है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। अब ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन को ऐड कर दिया गया है कि यदि आपने जिस प्रॉपर्टी पे आपने हाउसिंग लोन लिया है, यदि वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब आपने उसको रेंट पे दे रखा है और उससे रेंटल इनकम आ रही है, तभी आप जो हाउसिंग लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। यदि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर उस केस में आपको हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया आपने उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। केवल लेट आउट के केस में ही, रेंटल इनकम के केस में ही आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो हमने जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है और जो लेट आउट प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट है
उन दोनों का डिडक्शन तो आपको मिलने वाला है न्यू टैक्स रिजिम में। और इसके साथ साथ और भी कई एग्जेम्पशंस मिलने वाली है, जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट एग्जेम्पशन, ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन, लीव एनकेशमेंट एग्जेम्पशन, ये सब का बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और इसके साथ साथ आप न्यू टैक्स रिजिम में अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दे सकते हैं 50,000 रुपये तक का, इसकी भी आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट मैं देखती हूँ तो आता है कैरी लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड। तो सभी चाहते हैं कि वो अपने शेयर मार्केट के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करें, तो ये बेनिफिट भी आप न्यू टैक्स रिजिम में चूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। लेकिन यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने पहले ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ कर रखा था तो उसमें आपके पास शेयर मार्केट में लॉस हो गया था, और अब आप न्यू टैक्स रिजिम चूज़ कर रहे हैं तो आप अब न्यू टैक्स रिजिम के में भी अपने शेयर मार्केट के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम केस में यदि हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेती हूँ कि आप पहले आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ कर रखा था और उसमें आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, अब आप न्यू टैक्स रिजिम चूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो लास्ट ईयर 2.5 लाख थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अब जो स्लैब रेट 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है। मतलब 50,000 रुपये की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो इससे आप जो हमारा टैक्स पेयर है वो 2500 रुपये तक अपनी टैक्स को सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्लैब रेट में एक चेंज और आया है कि जो नंबर ऑफ स्लैब रेट्स हैं उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब लास्ट ईयर तक जो स्लैब रेट के नंबर थे वो 7 थे, उसको रिड्यूस करके 6 कर दिया गया है। तो हम देखते हैं तो ये ये जो स्लैब रेट है ये फाइनेंशियल 2023-24 के लिए एप्लीकेबल है, और 2022-23 के लिए जो न्यू टैक्स रिजिम की स्लैब रेट थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लैब्स जो थी वो 7 थी, और अब करंट ईयर में जो फाइनेंशियल 2023 है उसके लिए नंबर ऑफ स्लैब्स है वो 6 हो चुकी है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं था, और 2,50,001 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% की रेट थी। अब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख कर दी गई है, उस पर 0%, और फिर उसके बाद 3 लाख 1 से 6 लाख रुपए तक 5% यहाँ पे रेट कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजिम में तो एज के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्लैब रेट बना दी गई है। जैसे कि 60 एज तक के पर्सनस के लिए एक अलग स्लैब रेट है, 60 से 80 की एज के पर्सन के लिए अलग से स्लैब रेट, और 80 से अबव सुपर सीनियर सिटीजन जो हैं उनके लिए अलग से स्लैब रेट है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल है सभी इंडिविजुअल्स के लिए रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, सभी के लिए सेम स्लैब रेट है। अब हमने स्लैब रेट की बात कर लिया। अब इसके बाद में जो चेंज आया है जो कि बजट 2023 में अनाउंस किया गया था वो था सरचार्ज को लेके। तो सरचार्ज में भी न्यू टैक्स रिजिम के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है, नया चेंज आया है कि एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसमें जो सरचार्ज रेट मैक्सिमम जो थी वो 37% थी, उसको रिड्यूस करके अब 25% कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 50 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपकी पर कोई सरचार्ज रेट नहीं लगेगी। 50 लाख से यदि आपकी इनकम ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है तो 15%, और 2 करोड़ से ऊपर के सभी जितने भी इनकम है सभी टैक्स पेयर्स के लिए 25% की सरचार्ज रेट लगेगी। लेकिन यदि हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी भी 37% हायर सरचार्ज की रेट एप्लीकेबल है। तो यदि 5 करोड़ से ज़्यादा के इनकम है यदि टैक्स पेयर की तो उस पर 37% का सरचार्ज रेट लगेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो है वो अब हो चुकी है रिड्यूस होके 25%। ये तो रहा न्यू टैक्स रिजिम में जो जो चेंजेस आए हैं। अब हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या फाइनेंशियल 2023 में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं फाइनेंशियल 2023-24 के लिए। जो स्लैब रेट थी वो सेम है, या जो भी डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं, या जो भी 87A का रिबेट है, सब में कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है। सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम यदि आप चूज़ कर रहे हैं तो आप पे कौन सी स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाली है। यहाँ पर एज वाइज अलग अलग स्लैब रेट दे रखा है, और यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर यदि आप इंडिविजुअल्स हैं, आपकी एज 60 से बिलो है तो आप एग्जेम्पशन जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2,50,000
ही होगी। यदि आपकी एज 60 से अबव है और 80 से बिलो है तो फिर आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख हो जाएगी। 3 लाख तक कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 5 लाख। अब हम देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम, और हमने बात कर ली ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या चेंजेस हैं, न्यू टैक्स रिजिम में कोई चेंजेस हैं, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम रेट्स में देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम। तो ये हमारा चार्ट है कि ओल्ड टैक्स रिजिम की जो स्लैब्स है वो कैसे है और न्यू टैक्स रिजिम की स्लैब रेट कैसे है। तो हमने ये भी बात कर ली है कि यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। आपको 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में कैलकुलेटर देखेंगे जिसमें आप डिटेल डाल के दोनों रिजिम से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस में आपको बेनिफिट है, कौन सा रिजिम आपके लिए बेस्ट है। तो अब हम वो कैलकुलेटर देखते हैं। टैक्स कैलकुलेटर के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे लिखना है टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम। मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, मैं एंटर पे प्रेस करती हूँ। जैसे आप एंटर पे प्रेस करेंगे तो आपको जो सेकंड यहाँ पर कैलकुलेटर दिख रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन सामने दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम। तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। जैसे मैं स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे डिटेल डालेंगे तो वैसे ही ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस रिजिम में यहाँ पे टैक्स सेविंग है। तो मैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि असेसमेंट ये है, यहाँ पे ऑटो ही सेलेक्ट हो रखा है। टैक्स पेयर मैं देखती हूँ इंडिविजुअल, मेल में मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने रेजिडेंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, अब मैं अज्यूम करती हूँ कि मान लीजिए सैलरी जो है मैंने 9 लाख, यहाँ पर मैं आपको अज्यूम करके हम यहाँ पे 9 लाख सैलरी डालते हैं। 9 लाख मैंने सैलरी यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पर नीचे देखते हैं तो यहाँ लिखा है अमाउंट डिडक्टेबल एग्जेम्प्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। विच इज़ नॉट अलाउड इन न्यू रिजिम, तो मतलब ऐसे डिडक्शंस, ऐसे एग्जेम्पशंस जो कि न्यू रिजिम में अलाउ नहीं है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ये ओल्ड रिजिम के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप ओल्ड रिजिम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिडक्शन डालिए। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि हम न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। देन यदि आपकी कोई इनकम है अदर देन सैलरी, स्पेशल रेट इनकम तो निल है। इंटरेस्ट, यदि सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी पर कोई इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने कोई हाउसिंग लोन है उस पर इंटरेस्ट है आपका, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल है, लेट आउट है, तो ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा न्यू रिजिम में। लेकिन ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो वो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। अब नीचे मैं देखती हूँ लिखा डिडक्शन अलाउड अंडर बोथ रिजिम। तो इस वाले सेक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट आपको मिल सकता है इस सेक्शन का न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ डाल देती हूँ 50,000 रुपये। देन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नॉट एलिजिबल इन न्यू टैक्स रिजिम। तो यहाँ पर जो आपने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया था उसके अलावा और भी कुछ डिडक्शंस एग्जेम्पशंस जो कि न्यू टैक्स रिजिम में एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ओल्ड और न्यू दोनों में ही यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब अब फाइनेंशियल 2023 चॉइस के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही रिजिम में आपको मिलने वाला है। नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो 87A का रिबेट भी मिल गया है 35,000 का, क्योंकि 7 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है न्यू टैक्स रिजिम में। तो 35,000 का यहाँ पर रिबेट मिल गया है। अब नीचे मैं देखती हूँ टोटल टैक्स लायबिलिटी एज अ ओल्ड रिजिम जो है वो 75,400 है और न्यू रिजिम में 36,400 है। तो यहाँ पे आपको न्यू रिजिम में टैक्स सेविंग हो रही है। अब यदि मैं ऊपर यहाँ पर इस डिडक्शन में मान लो मैं 80C का डिडक्शन ले रही हूँ, मैं ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पर 1.5 लाख का 80C का भी डिडक्शन कर रही हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 1.5 लाख का, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में तो कोई भी इसका अफेक्ट नहीं रहेगा, सेम वही टैक्स है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में मैं 1.5 लाख का डिडक्शन मैंने ले लिया है तो भी आपको बेनिफिट हो रहा है न्यू रिजिम में। तो इससे आप यहाँ पे आपका जो भी ग्रॉस सैलरी है या आपकी कोई बिजनेस इनकम व्हाटएवर वो आप यहाँ पे डिटेल डाल के कितना आपका डिडक्शन है वो सब डिटेल डाल के आप यहाँ पे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना आपको टैक्स सेविंग हो रही है, कौन सी रिजिम आपके लिए बेस्ट है। तो ये वाला टैक्स कैलकुलेटर है, आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसी तरह की अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।